गुस्सा हम सबकी समस्या है। पुरुष ज्यादातर गुस्सा जो है वो लात घूंसों से निकाल लेते हैं। महिलाएं अपना गुस्सा जो है वो चुप रहकर या दिमागी चाल चलकर ज्यादातर गुस्सा निकालती हैं। लेकिन गुस्सा हम सभी करते हैं और खूब करते हैं। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज इस खोज पर चलते हैं कि गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए या एंगर मैनेजमेंट क्या है। देखिए, हम सब गुस्सा जो है वो कभी ना कभी करते हैं और आज के इस माहौल में तो ये रोज की बात हो गई है। हम गुस्सा ही रहते हैं, लेकिन हम इस अपने गुस्से को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम गुस्से को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि गुस्सा है क्या है। देखिए, गुस्सा दो तरह से होता है आदमी। एक होता है एक्टिव एग्रेशन, एक होता है पैसिव एग्रेशन। इसका मतलब यह है कि जैसे पुरुष लोग हैं, मर्द हैं, तो मर्दानगी तो कहीं दिखानी है ना। तो हम लोग जो होते हैं वो ज्यादातर एक्टिव एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि हम लात घूंसों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज ज्यादा करते हैं और बहस ज्यादा करते हैं, उलझन में ज्यादा फंसते हैं। लेकिन महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। महिलाएं भी खूब गुस्सा करती हैं, लेकिन वो पैसिव एग्रेसिव होती हैं। उनका होता सिर्फ इतना है कि वो बोलेंगी कुछ नहीं, मन में बात रख लेंगी, दिमाग में बात रख लेंगी और जब मौका आएगा तो फिर वो अपनी पूरी कसर जो है वो जरूर निकालेंगी। लेकिन परेशानी की बात यह है कि गुस्सा हम सभी करते हैं और इसका बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि गुस्सा एक्चुअल में है क्या। दरअसल गुस्सा कुछ नहीं होता है। गुस्सा एक रिस्पॉन्स है किसी भी समस्या का, दर्द का या उलझन का जो हमारे भीतर चल रही होती है। एंगर इज जस्ट अ रिस्पॉन्स टू अवर प्रॉब्लम्स, पेन्स एंड डिस्कम्फर्ट। बस यही है गुस्सा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप शाम को दफ्तर से घर आए। अब आपने, बच्चा कुछ खेल रहा था, बढ़िया शरारत कुछ घर में कर रहा है, मजे कर रहा है, लेकिन आप आए और आपने उसे पीटना शुरू कर दिया। अब बताइए कि उसमें बच्चे की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। बच्चा तो अपना काम कर रहा है, वो मस्त है, खेल रहा है। आपने उसे इसलिए पीटा, आपने उस पर अपना गुस्सा इसलिए उड़ेल दिया कि ऑफिस में शायद आपको बॉस से झिड़के पड़ी है, शायद आज आपका प्रमोशन जो है वो डिले हो गया है, शायद आपका अप्रेजल आज अप्रूव नहीं हुआ है, या शायद कोई और परेशानी है जो आप आके अपने परिवार के सदस्यों पर निकाल रहे हो। बस यही है गुस्सा। अब अगर आपने गुस्से से डील करना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ यह करना पड़ेगा कि आपको अपने भीतर जो परेशानियां हैं, जो दर्द हैं, आपको उनसे निपटना है और गुस्सा आपका अपने आप शांत हो जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि अगर हमने अपना गुस्सा मैनेज करना है, एंगर मैनेजमेंट करना है, तो वो क्या होगा। इस कड़ी में जो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है वो रखनी है कि एडमिट योर एंगर। कि सबसे पहले तो अपना जो गुस्सा है उसे एक्नॉलेज कीजिए, उसे एडमिट कीजिए कि हां मैं गुस्सा हो गया। शरेआम नहीं होना चाहते हैं। जिस वक्त आप गुस्से में थे उस वक्त तो आपने कुछ कर दिया, लेकिन जैसे ही वो सारा गुस्से वाला मोमेंट जो है वो चला गया, सारा आपका खुमार उतर गया, तो आराम से बैठ के आप सोचेंगे कि यार जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, बेवजह गुस्सा हो गया मैं। ऐसा होता भी है। आपने बच्चे को अगर डांट दिया या मार दिया तो बाद में आप फिर आधे घंटे, घंटे, 2 घंटे के बाद फिर बोलेंगे भी कि बेटा गलती हो गई। ऐसे नहीं करना चाहिए आपको ना। जब मैं ऑफिस से आऊं तो आपको इस तरह मत किया करो, मुझे गुस्सा हो जाता है, ये हो जाता है। आप एक्नॉलेज करते हो और करना भी चाहिए। देखिए, जब आप ये एक्नॉलेज करते हो कि आपने गुस्सा किया, तो बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस को एक सिग्नल भेज रहे हो कि कुछ गलत हुआ है और इसे ठीक करने की जरूरत है। तो एक्नॉलेज जरूर कीजिए। अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस रजिस्टर भी नहीं करेगा कि आपने कुछ गलत किया। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने गुस्से को एक्नॉलेज कीजिए कि हां कुछ गलत हो गया है। इसके बाद जो दूसरी बात है वो है कि सॉलिट्यूड, थोड़ा सा एकाकीपन, अपने लिए थोड़ा सा एक स्पेस ढूंढिए जहां पे आप डेली आधा घंटा, 1 घंटा अपने साथ बिताएं, खुद अपने साथ। देखिए, बहुत ही बिजी शेड्यूल में रहते हैं हम आजकल। सुबह आप 5-6 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद नहा धो के सब काम करके आप फटाफट ऑफिस के लिए 7 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे निकल जाते हैं। 9 बजे ऑफिस है, पूरा दिन किच किच झिक झिक, उसके बाद शाम को थके हारे आएंगे,
आप बताइए आपके पास अपने लिए स्पेस कब है? स्पेस नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा आप अपने लिए ऐसा स्पेस या टाइम कार्व आउट कीजिए 24 घंटे में से, जहां पे आप खुद अकेले अपने साथ हैं। होता क्या है कि हमें एक्चुअली में टाइम मिलता है, 24 घंटे में जरूर मिलता है 1 आध घंटा, लेकिन होता यह है कि उस समय को हम या तो फोन पे बिता देते हैं या फिर गप्पे मार के बिता देते हैं किसी के साथ। इस तरह से हम उसे वेस्ट करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि खुद अकेले बैठे तो आप जरूर सोचेंगे कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। हम बैठते ही नहीं है। तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो सॉलिट्यूड, अकेलेपन में रहिए थोड़ी देर, ताकि आप अपने कुछ जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में रिफ्लेक्ट कर सकें एक आध बार 24 घंटे में। और ये बहुत जरूरी है। इस अकेलेपन में आप ये भी जांच परख सकते हैं कि मेरा जो गुस्सा है वो कौन से वो कारण हैं जो मेरे गुस्से को ट्रिगर करते हैं। अब अकेले बैठेंगे तभी तो सोचेंगे ना। तो अकेले बैठिए और सोचिए उन कारणों को जिससे आपको गुस्सा आ रहा है। मेडिटेशन कर सकते हैं, साइलेंट वॉक है, अकेले वॉक पे निकल जाइए आधा 1 घंटा, उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो ये समय अपने लिए जरूर रखिए। अब इसके बाद जो अगला चीज है जिसकी आपको ध्यान रखनी है वो है अवॉइड नेगेटिविटी। बहुत सरल लगता है, हम हर जगह सुनते हैं कि नेगेटिव चीजों से दूर रहो, लेकिन हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव चीज है कि जिस आदमी को मैं पसंद नहीं करता हूं मुझे उसके साथ नहीं रहना है, ये नेगेटिविटी है। लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिव चीजें आज के दौर में हमारी जेब में है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आपकी जेब में एक फोन है, आप दिन रात उस फोन पे जो है वो टॉक्सिक न्यूज सुन रहे हैं, सारी नेगेटिव चीजें पोस्ट पढ़ रहे हैं पूरा दिन। आप कहीं ऑफिस में हैं या घर आ जाते हैं तो सबसे पहले आप टीवी न्यूज चैनल ऑन कर लेते हैं, तो वहां पे वो बहस और चिल्लम चिल्ली सुन रहे हैं उन लोगों की, टोटल नेगेटिव। देखिए आज बाजार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो कारोबार है वो सिर्फ आपके गुस्से पर चल रहा है, क्योंकि उनका काम है कि आपको गुस्सा दिलाना, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीजें। अब देखिए मैं तो जो समझ हुई है, मैं मिड 80s और 90s में बड़ा हुआ हूं, तो उस वक्त मुझे याद है दूरदर्शन पे खबरें आती थी, आधा घंटे की खबर होती थी, 15-15 मिनट की, 15 मिनट शायद अंग्रेजी में आती थी, 15 मिनट हिंदी में आती थी। तो वो पूरा दिन जो हुआ उसकी 15 मिनट की खबरें आपको बता देते थे कि ये आज पूरा दिन हुआ। वो उसका विश्लेषण नहीं करते थे, वो एक्सपर्ट नहीं बनते थे खुद को, वो सिर्फ ये बताते थे कि आज ये हुआ पूरा दिन। अब उसका जो निचोड़ आपने निकालना है आप निकाल लो, और यही राइट वे है न्यूज डिलीवर करने का। अब होता यह है कि आप जब 24 घंटे उस नेगेटिविटी में रहेंगे तो वो सारी स्पिल ओवर होगी आपके अपने जीवन में, आपके अपने परिवार में। तो दूसरों के जो परेशानियां हैं, मेरी तो ये सलाह है कि वो अपने घर मत लाइए, वो उन्हीं के पास रहने दीजिए। अपने घर की जो शांति है, व्यवस्था है, उसे मत बेकार कीजिए। दिन में न्यूज देखनी है, कुछ पढ़ना है, अखबार पढ़नी है, सिर्फ 10 मिनट बहुत होते हैं जिसमें आपको यह पता लग जाए आज देश दुनिया में क्या हुआ, बात खत्म है। आप इतने समझदार तो हो गए हैं आज तक कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, आप कर भी लेंगे। इसके बाद जो अगली चीज है वो आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रेंथन योर एंगर नर्व। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी आपको गुस्सा दिलाया जाए किसी व्यक्ति द्वारा, आपने कोई पैटर्न पहचान लिया कि ये व्यक्ति जो है वो मुझे गुस्सा दिलाता है, या मैं जब आता हूं तब यही काम करता है ताकि मुझे गुस्सा आए और फिर हम में लड़ाई हो, तो आपने सिर्फ करना इतना है कि आपने उस गुस्से को रजिस्टर नहीं करना है। आपने आराम से, जब आप समझ गए कि मुझे गुस्सा दिलाया जा रहा है, तो आपने आराम से उतने शांत हो जाना है, बढ़िया बैठ जाना है, चुप रहना है। और अपने अंदर तो आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना है। 1-2 बार नहीं होगा, फिर धीरे धीरे होने लग जाएगा। तो आपकी जो नर्व्स हैं, एंगर नर्व्स, वो काम डाउन होना शुरू हो जाएंगी, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी कि हमें रिएक्ट नहीं करना है। जब आप वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, और गुस्सा दिलाने वाला भी थक जाएगा। वो बोलेगा यार इसके साथ तो वेस्टेज है टाइम की, ये तो गुस्सा इसको आता नहीं है। तो वो ये आपसे कहेगा भी कि आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, क्या बात है? तो आप कहो कुछ नहीं, मुस्कुरा दो हल्के से, बस ठीक है, और समझ लो कि आप एक्टिव हो रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, आप अपने गुस्से पर काबू पा रहे हो। लेकिन ये प्रैक्टिस का खेल है, एक्सरसाइज है, ये जरूर किया करो। और जो लास्ट चीज है जो आपको करनी है अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए, वो है फाइंड हेल्दी वे टू रिलीज एंगर। गुस्सा जब आपके पास है, जहां उस परिस्थिति में तो कहीं आपने गुस्सा नहीं करना है जहां आपको पता है कि गुस्सा दिलाया जा रहा है, और अगर फिर आपने वो गुस्सा निकालना है तो फिर वो कहीं और निकालिए, जाके जिम में निकालिए,
एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। वो बहुत अच्छा माध्यम होता है अपना गुस्सा, अपने विचारों को सॉर्ट आउट करने के लिए। डायरी लिखा कीजिए, अपने विचार लिखिए। इसके साथ ही जो गॉसिपिंग है वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। देखिए, आपने देखा होगा कि औरतें अक्सर जो है वो गुस्सा इतना ज्यादा नहीं करती, एक्टिव एग्रेशन तो एटलीस्ट नहीं करती, पैसिव जरूर करती हैं। तो वो होता इसलिए कि वो अपना गुस्सा जो है वो रिलीज करती रहती है। कैसे? गॉसिपिंग से, एक दूसरे को बता के कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, उसने ऐसा किया, दूसरी बार ऐसा किया ना तो ऐसा कर दूंगी, ऐसा किया ना तो ऐसा कर दूंगी, देख लेना तुम, ऐसा वैसा। होता क्या है कि इस सारी गॉसिपिंग में उनका जितना भी वो पेंट अप इमोशंस है जो अंदर इकट्ठे हुए होते हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं और वो नॉर्मल हो जाती हैं। हम मर्दों को हार्ट अटैक ज्यादा पता क्यों आता है? क्योंकि हम लोग जो गुस्सा एक बार हो गए वो अपने भीतर लेके घूमते रहेंगे और सालों घूमते रहेंगे। औरतें जो है वो आज गुस्सा हुआ, शाम को गुस्सा हुआ, किसी अपनी सहेली से या किसी अपने परिवार में किन्हीं और महिलाओं से मिली, अपना गुस्सा एक बार निकाल दिया और उसके बाद वो रिलैक्स हैं। हम रिलैक्स नहीं है, तो रिलैक्स होना सीखिए। अपने यारों दोस्तों से थोड़ी गप्पे मौज मस्ती करना सीखिए कि, लेकिन वो डेली का काम होना चाहिए कि आधा एक घंटा आपने गप्पे मारनी है। अगर वो वैसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, ज्यादा गप्पे नहीं मार सकते, जर्नलिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और सेक्स भी एक माध्यम है जिसके थ्रू आप जो है वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। सेक्सुअल पार्टनर है और आपके सेक्सुअल इंटीमेसी है, आप ऐसा करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा रिलीज है मर्दों के लिए, जिससे उनका गुस्सा जो है वो बहुत निकल जाता है। तो किसी भी तरीके से कोई एक कंस्ट्रक्टिव माध्यम आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपना गुस्सा रिलीज कर पाए। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू पा लेंगे। आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा, आप गुस्सा अपना मैनेज कर लेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि कभी गुस्सा नहीं आएगा, आएगा, लेकिन पहले तो वो बड़ी मुश्किल से आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो वो कंट्रोल भी जल्दी हो जाएगा। तो ये चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए और इसी तरह की किन्हीं और खोजों पर फिर दोबारा निकलेंगे और किसी और विषय की खोज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।